माध्यक कक्षा 10 माध्यक। बच्चों यदि आंकड़े अवर्गीकृत है तो मैंने उदाहरण के तौर पर दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं। इसे जो पहले वाले पार्ट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो है उसमें माध्यक ज्ञात करना सिखाया गया है। यदि अवर्गीकृत आंकड़े हैं अनग्रुप्ड तो उनका आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। अनग्रुप डाटा, जैसे कह दिया माध्यक ज्ञात करें तो आपको जो पर्सन दिया है उसकी प्रकृति पहले देखनी है। मेरे पास एक रफ तरीका है माध्यक ज्ञात करने का जो गलत नहीं हो सकता। जैसे ये देखिए बच्चों, मेरे पास आंकड़े हैं डाटा, तो ये आंकड़े अवर्गीकृत है, मतलब ग्रुप नहीं है। ग्रुप तो तब होते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये आंकड़े अनग्रुप्ड है और बारंबारता भी नहीं दी हुई है। अनग्रुप्ड है, साथ में बारंबारता भी नहीं दी हुई है, तो हम इनका माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको जो दिए गए आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में लिख लेना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में। तो जैसे मैं सबसे पहले लिख लूं 5 और 6, 11, सॉरी 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8, 9, 9, 11, 13 और फिर 13, 16 और फिर 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बच्चों 9 पद है सारे। बस अब आप लोगों को माध्यक की परिभाषा नॉलेज में आनी चाहिए। आपने 9th क्लास में स्टडी की है, नहीं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना आप दो, उसमें मिल जाएगा। माध्यक का मतलब है ठीक मध्य का मान। और आप लोग बच्चों कभी आपने गौर किया है कि यदि सारे पद विषम संख्या में हैं तो ठीक मध्य का मान 1 ही होता है, यानी अब ठीक मध्य में 1 ही अंक है और वही माध्यक है। यदि सारे पद सम संख्या में हैं, ऑल टर्म्स आर इन ओड नंबर, देन मिडिल वैल्यू इज ओनली 1। यदि ये टर्म्स सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एक विषम संख्या है, तो अब मध्य पद 1 ही है। तो मैं मध्य पद ज्ञात करूं, वही माध्यक। एक रफ तरीका है ज्ञात करने का। देखो इधर से 1 काट दो और इसके बदले में इधर से भी 1 काट दो, फिर 1 काट दो, फिर इधर भी 1 काट दो। इधर काटोगे तो इधर भी काटना पड़ेगा। फिर 1 काट दो, फिर 1 काट दो, फिर 1 काट दो, फिर 1 काट दो। देखो बच्चों एक संख्या बिल्कुल बीच में बच गई, यही माध्यक है। यानी इस पर्सन का माध्यक है वो 11 है। इस पर्सन का माध्यक 11 है। बट बच्चों ये करने में बड़ा सरल तरीका है। यदि ए ब स द दिए गए हों तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे कि मध्य 11 है। यदि हमें 2 नंबर का प्रश्न दे दें, जैसा कि आरबीएसई बोर्ड में प्रावधान है, तो फिर माध्य का सूत्र लगाना होता है माध्य ज्ञात करने का। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये होगा पद संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स और x, ये x है। पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो बच्चों ये छोटी सी मैंने टेबल बना ली, 9 के 9 पद लिख दिए। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि मध्य पद ही माध्यक होगा। जो मध्य पद है ना
वही माध्यक होगा। लेकिन मध्य पद ज्ञात करने का तरीका वैज्ञानिक तरीका है भी। आप इस तरीके से ज्ञात करना चाहो तो मध्य पद में आप लिखो, जैसे ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, जैसे ये कट गया, ये कट गया, इसके बदले में ये कट गया, इसके बदले में ये कट गया, इसके बदले में ये कट गया। तो अब पांचवा पद माध्यक आने वाला है। आप इनको आरोही क्रम में लिखो, जैसे आप लिखोगे 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16 और 17। अब बच्चों सारे पद लास्ट में देखो 9 है, और 9 एक विषम संख्या है। 9 इज ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो अब माध्यक का सूत्र ये लगेगा, m बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद, 2वां पद। तो n कितना है सारा 9, 9 प्लस 1 बटा 2वां पद, तो 9 1 10 बटा 2वां पद, और 10 में 2 का भाग दिया 5वां पद। तो 5वां पद कितना है देखिए आप ध्यान से, 11। तो उत्तर तो अभी भी 11 है। यदि हमें रिक्त स्थान भरने हो, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तब तो आप इस रफ तरीके से उत्तर निकाल सकते हो, और नहीं तो आपको फिर ये वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक मेथड। मतलब बच्चों मैंने और कुछ ज्ञात नहीं किया। आप यदि समझदार हो ना, यदि आपको छोटी क्लासों का नॉलेज है, तो आप एक वर्ड याद रखो, माध्यक मतलब बीच का मान, और बीच का मान 2 होता है। यदि पद विषम है तब तो बीच का मान होता है n प्लस 1 बटा 2वां पद, और पद यदि सम है तो माध्यक होता है m बराबर मध्य पदों का योग बटा 2, सम ऑफ मिडिल टर्म अपॉन 2। तो अब आप देखिए कि अब आपको प्रश्न ये दे दे, मैं एक और प्रश्न दे दूं यहां चेंज करके। ये प्रश्न था पहला, अब दूसरा प्रश्न मैंने ये दे दिया 3, 9, 8, 6, 4 और 11। तो अब माध्यक सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9 और फिर लिखेंगे 11। तो अब आप देखो वो रफ तरीका अपनाओ। तो रफ तरीका क्या है, एक एक काटो। तो इधर देखो 3, ये 11 कट गया, ये 4, ये 9 कट गया। अब दोनों को तो काट नहीं सकते ना, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। यानी अब ये बीच की वैल्यू है, ये माध्यक होगा इन दोनों का योग। तो m बराबर आ गया 6 प्लस 8 बटा 2, 6 8 14 बटा 2, मतलब इनका माध्यक है वो 7 है। हालांकि 7 दिए गए आंकड़ों में नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो माध्यक है वो आपको 7 मानना लेना पड़ेगा। इन आंकड़ों में 7 है ही नहीं, इन आंकड़ों में 7 है नहीं है, तो फिर 7 को हम क्यों माने, 7 को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सम संख्या में आंकड़े हैं, और सम संख्या में आंकड़े होते हैं मध्य पदों का योग बटा 2। अब सम संख्या में मध्य पद 2 होते हैं और विषम संख्या में 1 होता है। तो ये अब इसको आप सूत्र से करो, तो वही बात लिखो, पद संख्या और x 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11। तो अब है माध्यक। अब बच्चों आपको सोचो कि आंकड़े अवर्गीकृत है, अनग्रुप्ड डाटा है, लेकिन पद भी सम संख्या में है, टर्म्स आर इन इवन नंबर, एन इवन नंबर। तो अब देखो मध्य पदों का योग बटा 2 आएगा। मध्य पद अब देखो 6 है तो मध्य पद 2 होंगे। अब मध्य पद कौन सा होता है, मैं एक तरीका बताता हूं। यदि सारे पद
सारे पद सम हैं तो मध्य पद होता है एक तो ठीक बीच वाला मान और एक उससे पहला मान। सुनो आप, सभी पद विषम हैं तो मध्य पद होता है जितने पद है उसमें एक जोड़ दो और 2 का भाग दो। जैसे यहाँ पद कितने थे? 9। इसे पीछे आपने प्रश्न किया है, उसमें 9 पद थे तो 9 में मैंने 1 जोड़ा, 9 और 1 10 और 10 में मैंने 2 का भाग दिया तो फिर मध्य पद आ गया 5वां। लेकिन यदि सम संख्या में तब ऐसा नहीं है। देखो सम संख्या वाला यहाँ पर है अपने पास, मैं इसको स्पेशल बताऊं कि ये जो सम संख्या में पद है सारे पद अपने पास 6 तो प्रश्न ये है कि मध्य पद कौन सा होगा। तो एक तो मध्य पद होगा जो ठीक बीच में, एक तो मध्य पद होगा, सारे पद 6 है तो एक तो ठीक बीच वाला होता है, ठीक बीच वाला है 3वां पद और एक इसके जस्ट बाद वाला 4वां पद, 4वां पद बटा 2। 3वां पद कितना है? 6। 4वां पद कितना है? 8 बटा 2, 14 बटा 2 ये आ गया 7, 14 बटे 2 आ गया 7। तो यहाँ पर माध्यक है वो 7 होगा। वही बात बच्चों, 7 मैंने भी पहले 7 ज्ञात किया था लेकिन वो एक रफ तरीका था, ये एक फेर तरीका है। इसके बाद बच्चों मान लो आंकड़े अवर्गीकृत हैं लेकिन बारंबारता दी गई है, तब क्या करें? आंकड़े हैं वो अवर्गीकृत है लेकिन बारंबारता दी गई है। जैसे मैं समझा रहा हूं, माध्यक ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत हो लेकिन बारंबारता दी गई हो। माध्य ज्ञात करना जब देर अंदर एक 9th क्लास की मैथ की बुक पढ़ी है। अब एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है जब माध्य ज्ञात करना होता है, आंकड़े अवर्गीकृत है लेकिन बारंबारता दी गई होती है। जैसे मैं बताऊं कि बच्चों के मैं मार्क्स मालूम कर लूं x और इनकी बारंबारता तो जैसे 11, 15, 18, 20, 24, 28 और 30। ये देखो बच्चों जो पहला कॉलम है उसमें मैंने मार्क्स लिखे हैं। आमतौर पर एक साइकोलॉजी है कि हम इन क्वेश्चन को याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चों जो चीज़ आपने क्लासरूम में समझ ली यदि वो आपके याद हो गया तो फिर आप उसको भूलोगे नहीं। जैसे मस्तिष्क का चित्र आपने यदि टीचर से अच्छी तरह समझ लिया तो आप उसको नहीं भूलोगे। तो लाख कोशिश कर लो, आप घर पे कोई चीज़ सीख नहीं सकते, पहले आपको एक बार टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको मैं ये माध्यक का तीसरा टाइप करवा रहा हूँ। इस बार आंकड़े अवर्गीकृत हैं। वर्ग कहाँ है आंकड़ों के? देखो 11, 15 एक स्पेशल वैल्यू है 11, वर्ग तो नहीं है ना, वर्ग तो क्लास होगी 0 से 10, 10 से 20। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्गीकृत आंकड़े क्या है। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं 0 से 10, 10 से 20, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50